तो सूरज उगने से पहले। राजा के क्रोध से पूरी सभा कांप उठी जब एक साधारण पुजारी ने अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा कह दिया। राजा ने तलवार खींच ली और चिल्लाकर कहा, अगर आज रात आसमान में पूरा चांद नहीं निकला तो सूरज उगने से पहले तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। लेकिन तब जो चमत्कार हुआ उसे देखकर स्वयं देवताओं की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि एक मां ने अपने भक्त को बचाने के लिए ब्रह्मांड के नियम ही पलट दिए थे। आखिर कौन था वो पुजारी जिसने मौत के सामने खड़े होकर भी झूठ बोला, या फिर वो सच था? यह कहानी है दक्षिण भारत के थिरुक्कड़ायूर की। वहाँ एक भक्त रहता था, अभिराम भट्ट। वो देवी माता पार्वती की भक्ति में इतना पागल था कि उसे दुनिया का होश ही नहीं रहता था। लोग उसे पागल कहते थे। देखो इसे जी पूरी तरह पागल हो गया है तब। पर वो तो बस माँ की आंखों में डूबा रहता था। एक दिन उस राज्य का अहंकारी राजा मंदिर आया। उसने पूछा, बताओ पुजारी, आज कौन सी तिथि है? भट्ट उस समय देवी के सुंदर चेहरे का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देवी का मुख चमकते हुए चांद जैसा दिख रहा था। उन्होंने मस्ती में कह दिया, महाराज, आज तो पूर्णिमा है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस दिन असल में अमावस्या थी, यानी साल की सबसे काली रात। राजा ने इसे अपना अपमान समझा और हुक्म दिया, इस ढोंगी को जलती हुई आग के ऊपर लटका दो। अगर रात को चांद नहीं निकला तो ये इसी आग में भस्म हो जाएगा। भट्ट को आग के ऊपर एक झूले पर बैठा दिया गया। नीचे लपटें उठ रही थी। जैसे जैसे रात बीत रही थी, तनाव बढ़ता जा रहा था। अमावस्या की काली रात, आसमान में घनघोर अंधेरा। भट्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने माँ की स्तुति में अभिराम अंतादि गाना शुरू किया। जब वे 79वें श्लोक पर पहुंचे, तब उनकी आवाज में वो दर्द था कि देवी का सिंहासन डोल गया। उन्होंने देखा कि उनका बच्चा मौत के मुंह में है। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य रोशनी निकली। साक्षात देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपने कान का हीरे का कुंडल निकाला और पूरी ताकत से आसमान की तरफ फेंक दिया। वो कुंडल आसमान में जाकर करोड़ों चंद्रमाओं की तरह चमकने लगा। अमावस्या की वो काली रात पूर्णिमा से भी ज्यादा रोशन हो गई। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागता हुआ आया और भट्ट के पैरों में गिर पड़ा। आज भी तमिलनाडु का अभिराम अम्मन मंदिर इस बात का सबूत है। यहाँ के भक्त मानते हैं कि माँ अपने बच्चों के लिए कुदरत के नियम भी बदल सकती है। यही वो मंदिर है जहाँ लोग अपनी शादी की 60वीं और 80वीं सालगिरह मनाते हैं, ताकि माँ उन्हें लंबी उम्र का वरदान दे। अगर आपको माँ की ये ममता और ताकत महसूस हुई हो तो कमेंट में जय माँ पार्वती और जय माँ अभिरामी जरूर लिखें। भाग कांप उठी जब एक